आज बात करते हैं फ्रेंच मूवी द स्माइलिंग मैडम ब्यूट के बारे में, जो 40 मिनट की शॉर्ट फिल्म है या इवन वेब सीरीज के एक एपिसोड जितनी लंबी है। ये भी एक साइलेंट और ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म है जो आज से 100 सालों पहले यानी 1923 में रिलीज हुई थी। ये मूवी खरे मायने में पहली फेमिनिस्ट फिल्म भी कही जा सकती है। इवन पहली फेमिनिस्ट फिल्म का पार्ट भी कहा जाता है इस मूवी को, या कहूँ शॉर्ट फिल्म को। इस मूवी में हम एक बिजनेसमैन की वाइफ के थ्रू उसकी स्ट्रगल्स देखते हैं। ये एक सिंपल, टेंस और इवोकेटिव मूवी है। साथ में थोड़ी फैंटेसी और एवेंट ग्रेड के लक्षण भी देखने मिलेंगे कुछ सीन्स में। इस मूवी की थीम आज 100 सालों बाद भी रेलेवेंट है, जहां लोग अपने पार्टनर्स के साथ खुश नहीं हैं, स्टिल अपनी शादी का कॉन्ट्रैक्ट निभा रहे हैं, इंडिया तो खास। इस मूवी में हम देखते हैं कि एक क्लॉथ मेकर की वाइफ, जिसको उसका हस्बैंड हर कदम पर कंट्रोल करना चाहता है, वो खुश नहीं है अपनी जिंदगी से और हस्बैंड से भी। जब हस्बैंड थिएटर जाना चाहता है तो वो घर पे रहना चाहती है। वो दोनों एक फ्लावर पॉट को कहाँ रखना है इस चीज को लेकर भी अलग अभिप्राय रखते हैं। और जब हस्बैंड पूरा इरिटेट हो जाता है तो वो बात बात पर खाली रिवॉल्वर अपने सर पर रख के खुद को मारने की धमकी दिए जाता है। ऐसा रियल लाइफ में भी होता है, इमोशनल अत्याचार कहते हैं उसे। जब हस्बैंड थिएटर गया होता है तब वाइफ यानी मैडम ब्यूट कुछ अजीब थॉट से अपनी लाइफ या कहूँ अपनी फ्रीडम इमेजिन कर रही होती है, जैसे कोई टेनिस प्लेयर आके उसके हस्बैंड को उठा ले जाए और भी बहुत कुछ। फिर अचानक उसके दिमाग की बत्ती जलती है और जिस खाली रिवॉल्वर को हस्बैंड बार बार इमोशनल अत्याचार करने के लिए अपने सर पर रख के उसको डराता था, उस रिवॉल्वर में गोली डाल देती है वो। और उसके हस्बैंड को कोई ये बात बताने वाला भी नहीं था कि रॉय इसमें सचमुच गोली है। अगली सुबह मैडम एक डायलेमा में रहती है कि क्या वो गोली निकाल दे या चीजों को ऐसे ही छोड़ दे जैसी वो थी और मरने दे हस्बैंड को। इससे मैं भी एक्साइटेड हो गया देख के कि अब क्या हो सकता है। टेंशन तो तब बिल्ड होता है जब हस्बैंड का दोस्त बंदूक निकाल कर उससे दिखाता है और जैसे जैसे उसकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है वैसे वैसे हमारी टेंशन। लेकिन एक के बाद एक विजिटर के आने से मैडम जी को मौका मिल जाता है बंदूक से गोली वापस ले लेने का। और जैसे लड़कियों की लाइफ में होता आया वैसा ही होता है, कुछ नहीं बदलता, सहन करते जाओ। पूरी मूवी में हमारी सिंपैथी मैडम ब्यूट के साथ रहती है, इवन भले ही वो मर्डरर भी क्यों ना बन गई। खुद को मारने की धमकी देने वाला हस्बैंड जो जानता है कि वो अगर मर गया तो वाइफ को ही पूरी जिंदगी उसकी मौत का गिल्ट उठा के घूमना होगा। मैडम जी को हम फेमिनिस्ट हीरो तो नहीं कह सकते, क्योंकि एक पॉइंट पर वो अपने हस्बैंड को मार देती, आयरॉनिक डेथ दे देती। लेकिन ये बात जरूर है कि उन्होंने एक अनडिनाइबल स्ट्रेंथ जरूर दिखाया है। पहले उनके थॉट्स में हमें दिखता है कि कोई आके उसे बचाएगा, लेकिन फिर वो खुद ही मामला अपने हाथों में लेना चाहती है, जहां उसका माइंड इतना जबरदस्त है कि वो खुद भी अपने पति को नहीं मारेगी और आत्महत्या का केस लगेगा। इस मूवी के डायरेक्टर जर्माइन जी 1920s के फेमिनिस्ट वॉइस थी, रेयर था उस टाइम। लड़कियों की हालत ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत ही खराब थी और इसका एंड भी टोटल वर्थ इट था, जहां कोई फेरिटेल जैसा कोई किसी को बचाने नहीं आता, लाइफ जैसी थी वैसी ही रह जाती है। क्योंकि जमाना या सही वर्ड यूज करो तो समाज को लड़कियों की हरगिज नहीं पड़ी। जर्माइन जी महिला डायरेक्टर थी, जो इजी बात नहीं थी 1923 में। उनकी बनाई हुई इस मूवी को खरे मायने में दुनिया की पहली फेमिनिस्ट फिल्म कहा गया था, जहाँ इंटेलिजेंट वुमेन एक लवलेस मैरिज में फंस गई है। मुझे परफॉर्मेंस बेस्ट लगा जर्मेइन जी डेरमोज का एज मैडम ब्यूट। जहां मूवी का नाम है स्माइलिंग मैडम ब्यूट, वहां हम तरस जाते हैं मैडम ब्यूट के फेस पर एक स्माइल देखने के लिए। अलेक्जेंडर जी ने भी अच्छा काम किया है एज अ हस्बैंड। मूवी काफी स्लो है और कई जगह उबासियां भी आ सकती है। इंडेड स्टोरी अच्छी थी, लेकिन एग्जीक्यूशन और भी ठीक तरीके से हो सकता था। 40 मिनट की मूवी होने के बावजूद काफी लंबी और बोरिंग भी लगी मुझे कुछ मोमेंट्स पर। बाकी परफॉर्मेंस और बेसिक आइडिया वाज द बेस्ट। सो मेरा रिव्यू है 3.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। काफी बेटर बन सकती थी पेस के मामले में। बाकी एक बार तो जरूर देखनी चाहिए, अच्छी मूवी है। आपने इस फिल्म को देखा है या नहीं ये कमेंट कर जरूर बताना, और देखने वाले हो या नहीं ये भी बताना। सो ये था मेरा रिव्यू अबाउट द स्माइलिंग मैडम ब्यूट के बारे में। ऐसा ही नए और पुराने दोनों रिव्यूज के साथ फिर मिलूंगा, लेकिन जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना अपने सिनेफिल्स दोस्तों के साथ। सो मिलता हूँ अगले रिव्यू में, तब तक के लिए सायोनारा।